कालखंड में कहानी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भजन भाव आप लोग बहुत सुना है, लेकिन आइए आज की रात्रि हम यहाँ पर एक कहानी सुना रहे हैं आप लोगों को। तो आई कहानी पर ध्यान दीजिए, कहानी बड़े तर्ज मर्जों के साथ है। अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो हम अगर गाएंगे तो आप लोगों को जरूर आनंद आएगा, नहीं तो हम गाते रहेंगे, आप लोग सुनते रहेंगे। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिए, एक दिन की बात है। आज विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों देवता बैठे हुए थे और आपस में बातचीत चल रही थी। तो आज भोले बाबा ने कहा विष्णु भगवान से कि आइए आज हम दोनों लोग ऐसा कोई खेल खेला जाए जो छोटे पर का हो। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो आज विष्णु भगवान शंकर भगवान से कहा कि देखिए, छोटे पर बहुत से खेल खेले गए हैं और बच्चे लोग खेलते हैं, हम लोग भी खेले हैं, लेकिन कहानी आप खेल का नाम बताइए। तो आज ये बात आज शंकर भोले बाबा विष्णु भगवान की सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, मैं आपको बतला रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिए। तो कहा कहिए क्या कहना चाहते हैं। कहा देखिए, आज हम खेल वो खेलेंगे जो छोटे पर का मतलब बच्चे लोग खेलते हैं। तो कहा नाम बताइए। कहा देखिए, खेल का नाम है अखमुंदी, मतलब जैसे लड़का लोग काय खोलत हैं लुकी लुकौर। तो आज विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों में आपस में बातचीत तय हो गई। तो आज भोले बाबा ने कहा देखिए, पहले आप आंखें बंद कीजिए और मैं लुकने के लिए जाऊंगा, और उसके बाद जब हमको आप ढूंढ लेंगे तो मैं आंखें बंद करूंगा, आप लुकना। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है। तो आज भोले बाबा देखिए लुकने के लिए जा रहे हैं और विष्णु भगवान आंखी को बंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि का भाव मिला मास्टर, ढोलक मास्टर। अरे हमारे पिया हो, अरे की हमारे पिया हो, अरे दिल से हमें ना भुलाना हमारे पिया, दिल से हमें ना भुलाना हमारे पिया, अरे दिल से हमें ना भुलाना हमारे पिया, दिल से हमें भुलाना हमारे पिया, दिल से हमें ना भुलाना हमारे पिया, दिल से हमें ना भुलाना हमारे पिया, ओ दिल से हमें ना भुलाना हमारे पिया, दिल से हमें ना भुलाना हमारे पिया। अरे हमार पिया यही हो, हमार पिया हो हमारे पिया, हो हमारे पिया, अब दिल से हमें ना भुलाना हमार पिया, दिल से हमें ना भुलाना हमारे पिया, दिल से हमें ना भुलाना। हेलो, ये तो तर्ज रही, किसी तर्ज के अनुसार कवि ने गीत को लिखा है। कैसे? आज देखिए, दोनों देवता लोग खेल को खेलते तो होता क्या है भैया। अरे दानी बिपिला माँ, दानी बिपिला माँ, खेल खेल भोला दानी बिपिला माँ, खेल खेल भोला दानी बिपिना माँ, अरे खेल खेल भोला दानी बिपिला माँ। अरे दानी बिपिना माँ, दानी बिपिना माँ, खेल खेल भोला दानी बिपिना माँ, खेल खेल भोला दानी बिपिला माँ, खेल भोला। और इस बीच में हमारे परम सम्मानी हमारे सौरभ यादव भैया जी, ये बात इसी ग्राम अंबरपुर की पावन धरती से भैया जी के कर कमलों द्वारा इस मंडल को 101 रुपए का पुरस्कार माँ भवानी भरती रे भंडार सच्चे दरबार की। दानी बिपिन माँ हो, दानी बिपिन हो, अब
बेपनावा। खेल खेल भोला दानी। ए भाई आज देखिए भोले बाबा लुकने के लिए जा रहे हैं। विष्णु भगवान आँखी को बंद किया है तो भोले बाबा कहाँ को लुकने के लिए जा रहे हैं? अरे भोले बाबा समुदाय ढिग गए हुए, भोले बाबा समुदाय ढिग गए हो। अरे भोले बाबा समुदाय ढिग गए हो। ढिग गए लो समुदाय ढिग गए लो। ए मोरे रामा ए भैया अरे जहाँ निरमला यति पानी भी पिलावा खेल खेल भोला दाने में पिलावा। खेल खेल भोला दानी बिपिनमा। अरे खेल खेल भोला दाने में पिलावा। खेल खेल भोला दानी और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय हमारे अर्जुन भैया जी जो इस ग्राम अम्बरपुर की पावन धरती से भैया जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार हनुमान जी महाराज भरते बंडा सच्चे दरबार की। जय हो। दानी विपिन हो दानी विपिन दानी विपिन हो दानी विपिन खेल 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 भोला दानी विपिन हो। खेल खेल भोला दानी विपिन खेल खेल भोला दानी। ए भाई लेकिन हुआ क्या? आज भोले बाबा जा करके समुद्र के किनारे लुके और विष्णु भगवान आँखी को बंद किए। तो भोले बाबा मन में विचार क्या कहते हैं? अरे भोले बाबा मन चाहिए भोले बाबा मन साचे ओ भोले बाबा मन साचे। मन साचे मन साचे। और इसी बीच में हमारे राम सिंह भैया जी नहामो की पावन धरती से 101 रुपए का पुरस्कार माँ भवानी भक्ति भंडार सच्चे दरबार की। जय हो। अरे भोले बाबा मन साचे भोले बाबा मन है माँ साचे मन साचे मन हो साचे। मन है माँ साचे मन है माँ साचे। ए भैया विष्णु हाय हाय और विष्णु पई है ना जाने बेपनावा। विष्णु पै है न जाने बेपनावा। अरे ओ विष्णु पई है ना जाने बेपनावा। अरे जाने विपिनमा हो जाने विपिनमा। जाने विपिनमा हो जाने विपिनमा। खेल 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 भोला दानी विपिनमा। अब खेल खेल भोला दाने बेपनावा। खेल खेल भोला दानी विपिनमा। ए है, आज विष्णु भगवान आँखी को खोला और इधर भोले बाबा विचार करते कि हमें आज विष्णु भगवान नहीं पाएंगे। लेकिन विष्णु भगवान ने क्या किया कि जहाँ पर भोले बाबा लुके थे और वहीं पर धीरे धीरे पहुंच गए। जब पहुंच गए तो भोले बाबा से आवाज लगाया और कहा विष्णु भगवान ने कि भैया भोले बाबा आप बाहर निकल कर आइए और मैंने आपको ढूंढ लिया। आज भोले बाबा बाहर निकल कर जब आते हैं तो विष्णु भगवान कहते हैं कि देखिए अब आप आंखें बंद कीजिए और मैं लुकने के लिए जाऊंगा। तो आइए ध्यान दीजिए कहानी पर इसी जगह से कि आज भोले बाबा को तो विष्णु भगवान ने ढूंढ लिया, लेकिन आज विष्णु भगवान जब लुकने के लिए गए तो आज भोले बाबा किस प्रकार से उनको पाते हैं और कैसे कैसे। तो ध्यान दीजिए कहानी पर इसी जगह से। तो कहना है अरे विष्णु जी छोटा रूपा बनावायो। विष्णु जी छोटा रूप बनावा। विष्णु जी छोटा रूपा बनावा। रूप बनावा हो रूप बनावा। ए भैया आज विष्णु भगवान ने क्या किया?
छोटा सा रूप बना लिया कि मालूम है आज ही का बच्चा जन्म लिया है। आज विष्णु भगवान जा करके एक रास्ते में लेट गए और ऊपर से गर्दा वर्दा धूल वूल ओढ़ लिया। अरे विष्णु जी छोटा रूप बनावा, विष्णु जी छोटा रूप बनावा, ऊपर धूल ओढ़ाने बेपना माया, ऊपर धूल ओढ़ाने बेपना माया, ऊपर धोला ओढ़ाने बेपना माया। ऊपर धूला ओढ़ाने बेपना माया, ऊपर धूला ओढ़ाने बेपना माया। एक खेल खेल भोला दानी बेपना माया, खेल भोला दानी बेपना माया, खेल भोला दानी बेपना माया। ए भाई, आज विष्णु भगवान ने किया कि बच्चे का रूप बना लिया और जा करके एक रास्ते में लेट गए और ऊपर से गर्दा वर्दा ओढ़ लिया। आज भोले बाबा विष्णु भगवान को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन विष्णु भगवान आज विचार करते हैं। अरे विष्णु जी अपने मनमा साचे, ओ विष्णु जी अपने मनमा साचे, विष्णु जी अपने मनमा साचे। ए भैया भोला, अरे भोला पई है ना जानी बिपिना माय, अब भोला अरे भोला पई है ना जानी बिपिना माय, अब भोला अरे खेल खेल भोला गाने बिपिना माय, अरे अब खेल खेल भोला गाने बिपिना माय। ए भाई, आज विष्णु भगवान विचार करते हैं कि भोले बाबा मुझे परेशान हो जाएंगे, अब कष्ट नहीं पा सकते हैं। आज विष्णु भगवान जिस समय बच्चे के रूप में पड़े थे रास्ते में, उसी समय एक राजा का लड़का अपनी ससुराल को जा रहा था। अपनी दुल्हन को बुलाने के लिए तो होता क्या मास्टर, ढोलक मास्टर जरा तो उसी समय राजा का लड़का जाती रहे ससुराल, सुनो उस समय राजा का लड़का जाता है ससुराल, सुनो। अरे उसी समय राजा का लड़का जाती रहे ससुराल, सुनो उस समय राजा का लड़का जाता है ससुराल, सुनो। अरे उसी समय राजा का लड़का जाता है ससुराल, सुनो। आगे घोड़ा चले राजा के पीछे चले कहार, सुनो आगे घोड़ा चले राजा के पीछे चले कहार, सुनो। अरे आगे घोड़ा चले राजा के पीछे चले कहार, सुनो। अरे एक दिना दुई मंजिल कई के पहुंच गए ससुराल, सुनो एक दिना दोए मंजिल करके पहुंच गए ससुराल, सुनो। आज वो राजा का लड़का जब अपनी ससुराल को पहुंच गया, शाम हो गई। शाम जब हो गई तो रात भर रुका और सुबह अपने ससुर से कहा, देखिए चाचा जी हमारी तैयारी जल्दी से करवा दीजिए। तो आज बात जब राजा साहब ने सुना तो रानी को बुलाया और कहा, देखिए लड़का बेटी को बुलाने के लिए आया है और कह रहा जल्दी हमारी तैयारी करवा दीजिए। आज रानी साहब राजा की इजाजत को लेकर के तुरंत बेटी की तैयारी करती है और आज वो राजा का लड़का अपनी दुल्हन को डोली में बैठा करके और लेकर के चल देता तो होता क्या है। हेलो श्याम। और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय हमारे मनसाराम फूफा जी इसी ग्राम अम्बलपुर की पावन धरती से 51 रुपए का पुरस्कार
और हमारे महान भाव हमारे परम सम्मानीय हमारे सौरभ भैया जी यानी हमारे अखिलेश भैया जी के मित्र हैं। भैया जी के कार्यक्रमों द्वारा इस मंडल को 201 रुपए का पुरस्कार मां भवानी सदैव इनका भक्ति भंडार सच्चे दरबार की जय हो। बजरंगबली बाबा की जय हो। और हमारे परम सम्मानीय हमारे भगवती प्रसाद भैया जी भट्टापुरवा की पावन धरती से 51 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भक्ति भंडार सच्चे दरबार की जय हो। आज वो राजा का लड़का जब अपनी दुल्हन को लेकर के चलता है तो देखिए होता क्या है। तो डोली लेके चले हैं राजा अरे घोड़े पर सवार सुनो। डोली लेके चले हैं राजा घोड़े पर सवार सुनो। अरे डोली लेके चले हैं राजा घोड़े पर सवार सुनो। डोली लेके चले हैं राजा घोड़े पर सवार सुनो। अरे डोली लेके चले हैं राजा घोड़े पर सवार सुनो। अब आगे घोड़ा चले राजा के पीछे चले कहार सुनो। आगे घोड़ा चले राजा के पीछे चले कहार सुनो। अरे आगे घोड़ा चले राजा के पीछे चले कहार सुनो। अरे एक दिना के मंजिल कई के पहुँचे बन दरम्यान सुनो। अरे एक दिना के मंजिल कई के पहुँचे बन दरम्यान और डोली पहुँची जब बाते ढिगर बच्चा किया चिहार सुनो। अरे डोली पहुँची जब बाते ढिगर बच्चा किया चिहार सुनो। ए भाई आज जैसे वो राजा का लड़का अपनी दुल्हन को बुला करके और अपने घर वापस आ रहा था तो उसी रास्ते से निकले जिस रास्ते में विष्णु भगवान आज बच्चे के रूप में पड़े थे। आज जैसे डोली बच्चे के पास पहुंची और बच्चा कह कह करके रोने लगा। जब कह कह करके रोने लगा तो राजा साहब ने अपना घोड़ा रोक दिया और घोड़े से उतर करके उस बच्चे के पास पहुंचे। जब बच्चे के पास पहुंचे तो देखा अरे बच्चा कह कर रहा था। विचार करने लगे कोई इस बच्चे को इस जंगल में छोड़ दिया है और कोई जीव जंतु आ जाएगा इस बच्चे को मार डालेगा। आज राजा साहब के लड़के ने उस बच्चे को गोदी में उठा लिया और लेकर के आज रानी के पास पहुंचे। और रानी के पास जब पहुंचे कहा देखिए रानी साहब इस जंगल में कोई इस बच्चे को छोड़ दिया है और अनाथ बच्चा है। अगर इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा कोई जीव जंतु आ जाएगा मार डालेगा तो ना हो इस बच्चे को आप गोदी में ले लीजिए। रानी साहब विचार किया कि इस बच्चे को मैं पहली बार ससुराल को जा रही हूँ और इस बच्चे को मैं लेकर के जाऊंगी तो मेरी क्या बहुत बड़ी बदनामी होगी और मेरे माता पिता की सास ससुर की और साथ साथ में मेरी भी बदनामी होगी। आज इनकार कर दिया कि राजा साहब से कस्ते ये बात मुझसे नहीं हो सकती, मैं इस बच्चे को गोदी में नहीं ले सकती हूँ। राजा ने जिद कर दिया। कहा देखिए रानी साहब आज बच्चे को लेना पड़ेगा, अगर बच्चे को आप नहीं लेंगी तो मैं लेकर के आपको नहीं जाऊंगा। आज बेचारी पतिव्रता नारी थी, पति की बात को नहीं टाली और बच्चे को गोदी में ले लिया। आज बच्चे को गोदी में ले लिया, आज कहाँ लेकर के डोली उठा करके और घर की ओर चलते हैं। और जब घर को डोली पहुंचती है तो आज भैया वही प्रथा चली आ रही कि जैसे डाने पर दुल्हन पहुंचे तो कहीं ग्वाला दागियो तिमा घर वाले जान जाए कि दुल्हन आ गए, दुल्हन आ गए। आज जब डाने पर डोली पहुंच गई कहा डोली को रख दिया। जब रख दिया वहां पर खबर हो गई राजा के दरबार में कि राजा साहब की बहू आ गई है। तो आज डोली परछने के लिए नाउन जो है सारे गांव में बुलौआ देने लगी। सोचती है कि अगर सैगरी औरत मैं बुला लाऊंगी तो अगर 1-1 रुपया डरी है 10 मेहरुआ हुआ 10 रुपया हमका मिली है।
आज तो कहना यहाँ पर एक लाइन भाव मिला मास्टर। मोरे रामा हो मोरे राम। अरे सखिया भैले मंगनवा हो घर दुल्हनी आई औ सखिया भैले मगनवा हो घर दुल्हनी आई। अरे औ सखिया भैले मंगनवा हो घर दुल्हनी आए ओ सखिया भैले मगनवा हो घर दुल्हनी आई। जियो जियो सरो दुल्हनी आई घर दुल्हनी आए दुल्हनी आई घर दुल्हनी आए। रोहित सखिया भैले मगनवा हो घर दुल्हनी। सखिया भैले मगनवा हो घर दुल्हनी आई। अरे सखिया भैले मगनवा हो घर दुल्हनी। ए भैया आज वो नाउन सारे गांव में दौड़ी दौड़ी घूम रही है और होता क्या भैया? हाँ? अरे घर घर नाउन दियाई बोलुआ ओ घर घर नाउन दिए बोलहुआ। अरे ओ घर घर नाउन दियाई बोलुआ ए बोलहुआ रोहित दिए बोलहुआ। ए भैया हाँ हाँ। अरे चलो राजन के भवनवा हो घर दुल्हन आए राजन के भवनवा हो घर दुल्हनी आई। अरे चलो राजन के भवनवा हो घर दुल्हन आए अरे दुल्हनी आई घर दुल्हनी आई। ओ दुल्हनी आई घर दुल्हनी आई। अरे औ साधो अरे औ सखिया भैले मंगनवा हो घर ओ सखिया भैले मगनवा हो घर दुल्हनी आई। अरे औ सखिया भैले मंगनवा हो घर दुल्हन आए सखिया भैले मगनवा हो घर दुल्हनी आई। अरे सब सखिया मेले भये इकट्ठा सब सखिया मिले भैया। अरे सब सखिया मेले भये इकट्ठा भाई इकट्ठा हो भाई इकट्ठा। अरे चलो राजन के भवनवा हो घर दुल्हन आए चलो राजन के भवनवा हो घर दुल्हनी आई। अरे चलो राजन के भवनवा हो घर दुल्हन आए दुल्हनी आई घर दुल्हनी आए दुल्हनी आई घर दुल्हनी आए। चलो राजन के भवनवा हो घर दुल्हनी आए। चलो राजन के भवनवा हो घर दुल्हनी आए। चलो राजन के भवनवा हो घर। ए भैया आज सारी सखी लोग इकट्ठा हो जाती हैं दुल्हन को परछने के लिए सब लोग जाती हैं रानी साहब आगे आगे चलती है पीछे पीछे सखी सहेली और जैसे उस डोली के पास पहुंची और भैया कहा है अब वही ऊपर था महतनी मथनिया पहरुआ लेके जाती है मेहरुआ तो कहा 3 नाग घुमा के है मारो हाथ से और जैसे आज पगड़तिल डोली को परछना शुरू कर दिया तो हुआ क्या अरे डोली पर छना लागी पगड़ है तेरे ओ डोली पर छना लागी पगल अरे डोली पर छना लागी पगड़ है अरे तेरे लागी पगल इतना हो लागे पगल। ए भैया वो है डोलिया मारावे ललनवा हो घर दुल्हन आए डोलिया मरावे ललनवा हो घर दुल्हन आए। अरे डोलिया मारा
मथानी पहरुआ 3 ना उतार के मारिल तैसे हाथ से तैसे वो कहे चिल्ला लाग। जब कहे चिल्ला लाग तो भैया उनका जो मथानी पहरुआ हाथ से छूट गवा। आज रानी भागी वहां से बद जब भागी तो नाउन सोप लहरा का सोपो छूट गया हाथे से। नौनिया सोचे कौन आफत डोली के अंदर का है, क्योंकि रानी साहब का है भागी तो नौनियों पीछे पीछे। जब नाउन भाग पीछे पीछे तो जितनी सखी सहेली राउन हूँ भागत चली जाए, कोई घूर देखबे नहीं करे, बद चली जाए। और नौनिया भैया तो नहीं महंगा रहा है कुछ लंबा और परिगवा नारा टूट गया तो सरफर सरपति पर वैसे चली जाए बद डरन मारे कि ये पता नहीं कोई डोली में आफत तो नहीं फाड़ पड़ी। तो रानी भागी है हुआ ना से गई राजा दरबार सुना। रानी भागी है हुआ ना से गई राजा दरबार सुना। रानी भागी है हुआ ना से गई राजा दरबार सुना। रानी भागी है हुआ ना से गई राजा दरबार सुना। आज रानी साहब भागते भागते राजा साहब की कचहरी में पहुंची। जब पहुंची तो राजा साहब देखिन कि रानी साहब बहुत परेशान, आज पसीना से तरबेतर। रानी साहब पसीना से तरबेतर, पीछे से देखिन नौनियों चली आ रही। नौनिया इशारा करें कहा बात नाउन, अरे कहीं राजा साहब हमका कुछ नहीं मालूम, रानी साहब से पूछो। तो राजा साहब कहला का बात, वही बहुरिया घर हो नहीं उठरी, कदमों नहीं धरी और तुम्हारे पसीना पहले बहा लाग। कहा लागी रानी ऐसा है हमसे न पूछो और जो हम बात बता दे तो हमारे पसीना कब तुम्हारे पसीना बहुत है छूटी। तो कहीं क्या बात, कहीं नौ ठकुराइन से पूछो, कहीं नौ ठकुराइन बताओ क्या बात। अरे कहीं राजा साहब हमका कुछ नहीं मालूम, रानी साहब से पूछो। अरे कहीं कौन सी बात आप लोगों में है। रानी कह रही राउन ठकुराइन से पूछो, नौ ठकुराइन कह रही रानी साहब से क्या बात बता नहीं रही हो, मार फटकारे लाग। तब रानी साहब बोली कि रानी भागी है होना से गई राजा दरबार सुनो और सब कहना कटे टिगुनु से जर से कटी तुम्हारी सुनो। अरे सब कहना कटे टिगुनु से जर से कटी तुम्हारी सुनो। रानी कहा लगा ऐसा है सबका तो टुंगनू पर से कटर रहा है लेकिन तुम्हारी बासा पर से पहुंच गए। कहीं कहे का बात, कहीं बात यह है कि पता नहीं हुस लई कि गली में होगा कि जब हम पहरुआ 3 दाय घुमा खाचे से मारे तब कहीं कहे का बात, कहीं माँ कहे कर जैसे राजा साहब सुन कहीं यह बात। अगर ऐसी बात है रानी साहब तो सोच लीजिए इस बहू को मेरे घर में एक पल गुजारा नहीं। आज राजा साहब तुरंत ही हुक्म लगाया और मंत्रियों से कहा कि जाइए मंत्री आप लोग देख करके आइए। मंत्री लोग जो पहुंचे वहां डोली के पास के मार चिल्लाए, एक तो भूखा और भैया मार के चिल्लाए। तो रानी साहब आज बतेबे कि है उन्होंने मंत्री आए कहीं राजा साहब बात तो सही नहीं है, कहीं अगर ऐसी बात है तो इस बहू को मेरे घर में एक पल गुजारा नहीं। और जाइए मेरी कचहरी जो आज जेल के अंदर जल्लाद लोग हैं उन जल्लादों को खबर कर दीजिए और हो तो भाई सुबह ही दोनों की मतलब बच्चे और बहू की फांसी हो जाए। आज मंत्री लोग जाकर के जल्लादों से कहा, जल्लाद लोग भैया माछे के आज भी कहूँ साल 2 साल 4 साल में यह नंबर आवत है तो कहतन को रहम नहीं लावत, पकड़ धर के ऐचन देत जल्लाद फुफकरन निकले माछे कहें महाराज की जय हो जय हो। कहने बताइए महाराज हम लोगों को आज किस लिए यहाँ पर बुलाया गया। कहा देखिए आप लोगों को हम इसलिए बुलाए हैं कि जो हमारे घर बहू डोली से भी आई है उस बहू को आप लोग जा करके और तुरंत गोली से मार दीजिए। जल्लाद सिंह साहब जैसी आपकी इच्छा महाराज। आज जल्लाद लोग चलते हैं और बहू को मारने के लिए। तो आज राजा साहब के लड़के ने विचार किया
कि देखिए मेरे ही द्वारा ये बच्चे को लेकर के आई है, अगर मैं जिद नहीं करता तो इस बच्चे को लेने में निकार कर दिया था। अगर ये मारी जाएगी तो मेरा जीना मेरा धर्म नहीं है और मेरा मर जाना ही ठीक है, क्योंकि अगर हमारे सामने मेरी औरत अगर मारी जाएगी, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं, गलती तो इसमें सारी मेरी है। कहा पिताजी ठीक है, आज जा करके हाथ जोड़ करके आज राजा का लड़का पिताजी के पास पहुंचता है और कहता क्या है, बोलो बोलो बोलो। अरे अंखा पंखा तनी गर्मी हो सब गिर जाई है। बोलो बोलो यार जल्दी। और हमारे अमरेश भैया जी इसी ग्राम अम्बलपुर की पावन धरती से 51 रुपए का पुरस्कार माँ भवानी भक्ति भंडार सच्चे दरबार की जय हो। और इसी बीच में हमारे अनिल यादव भैया जी खालिक परवा की पावन धरती से 101 रुपए का पुरस्कार बजरंग बली भक्ति भंडार सच्चे दरबार की जय हो। आज वो लड़का जा करके कहने लगा पिताजी ठीक है, आप औरत को मेरी मरवाने के लिए जल्लादों को कहा है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ तो मेरी आप सुनिए और उसके बाद फिर मेरी औरत को आप मरवा दीजिए। कहा ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो लड़का कहता क्या है अपने पिताजी से, अरे पिताजी अरे पिताजी अरे पिताजी अरे पिताजी, अरे मानो मोर कहलवा ना मानो दुल्हनिया नगरिया तज कह जइबै हम चले। अरे मानो मोर कहलवा ना मानो दुल्हनिया नगरिया तज कह जइबै हम चले। सम्मानीय हमारे रोहित भैया जी कबीरपुर की पावन धरती से 101 रुपए का पुरस्कार माँ भवानी भक्ति भंडार सच्चे दरबार की नगरिया तज के जइबे नगरिया तज के जइबे नगरिया तज के जइबे हम चले। अरे मानो मोर कहलवा ना मानो दुल्हनिया नगरिया तज के जइबे। अरे मानो मोर कहलवा ना मानो दुल्हनिया नगरिया तज के जइबे हम चले। अरे मानो मोर कहलवा ना मानो दुल्हनिया नगरिया तज के जइबे हम चले। आयो लड़का अपने पिताजी से कह रहा कि मानो मोर कहनवा नामा रो दुल्हनिया नगरिया तज के जइबे हम चले। पिताजी मेरी औरत को छोड़ दीजिए और मैं आपका नगर छोड़ करके दूसरे नगर को चला जाऊंगा, लेकिन मेरी औरत को छोड़ दीजिए। आज रात साहब ने विचार किया कि देखिए कह रहा कि मेरी औरत को मत मरवाइए, मैं आपका नगर छोड़ करके चला जाऊंगा और दूसरे नगर को चला जाऊंगा। राजा साहब विचार किया कि अभी तो गांव वाले ही जानिन हैं और अगर दूसरे नगर को जाएगा और कोई पता चल जाएगा किस राजा का लड़का है और किस कारण से ये घर से निकाले गए तो मेरी कितनी बड़ी बदनामी होगी। कहा ऐसा नहीं हो सकता, कहा जल्लादों से जाइए ये दोनों प्राणियों को बच्चे समेत और काल कोठरी में बंद कर दीजिए और सुबह ही दोनों और तीनों की फांसी
कर दी जाए। आज जल्लाद लोग घसीटते हुए लेकर के काल कोठरी में बंद कर दिया। आज दोनों प्राणी उसी काल कोठरी में बिलख बिलख करके रोते हैं बच्चे को लेकर के। लेकिन होता क्या भैया, कभी कभाव मिला आज दोनों प्राणी उसी काल कोठरी में बिलख बिलख करके रोते हैं, मोरे रामा अरे रामई वारलिया दियरा धीरा धाराई ना हो, धीरा धाराई ना हो, नहीं ना बहावे जाला नीर हो। कहिए जागा तीसा के हो कोई सादा वीर छबरा नाम के। हाँ बेटा अरे बेटा तो कहिए जागा तीसा के हो कोई सादा वीर छबरा